नमस्कार। टाटा स्टील लिमिटेड की बात करेंगे। आपने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है तो स्टॉक प्राइस 155 रुपये तक आ गया है। पिछले एक साल का रिटर्न 45% का है। टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं इस वीडियो में। आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा। देखिए, टाटा स्टील लिमिटेड टाटा ग्रुप की कंपनी है ये, और मल्टीनेशनल स्टील मेकिंग कंपनी है। तो अभी देखिए, साल भर में जिन्होंने निवेश किया तो 45% का रिटर्न है। तो टाटा स्टील का स्टॉक ऊपर की तरफ 155 में है। तो आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा, इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। इसके शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे और बिजनेस पॉइंट की बात करेंगे। देखिए, अब मार्च के नंबर्स आएंगे आगे, और उसमें देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या रहता है, तो उसी के अनुसार फिर स्टॉक भी चलेगा। और प्लस मार्केट अभी टॉप में कारोबार कर रहा है, तो जो सेक्टर के शेयर्स नहीं चले हैं तो उनमें एक तरह से तेज़ी है। जैसे कि मेटल सेक्टर के स्टॉक ज़्यादा चले नहीं हैं, तो मेटल सेक्टर के स्टॉक ऊपर की तरफ है। टाटा स्टील लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो एक बड़ी कंपनी है ये, इंटरनेशनली इसका कारोबार होता है। लास्ट क्वार्टर में जो इसका बिजनेस था, देखिए पूरे साल भर की बात करते हैं तो इसका जो रेवेन्यू रहा है 2,43,352 करोड़ का था 2023 में, और प्रॉफिट इसका कम हुआ था। देखिए, इसका जो प्रॉफिट था 7,657 करोड़ का था। प्रॉफिट कम रहा था 2023 में, और लास्ट क्वार्टर में जो सेल्स था 55,539 करोड़ का था, और कंपनी का प्रॉफिट कम था 448 करोड़ का। तो मार्च के क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि क्या परफॉर्मेंस रहती है। और मार्केट कैप की बात करते हैं। टाटा स्टील का जो मार्केट कैप है 1,93,807 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। स्टॉक को स्पिल किया गया था इससे पहले, तो बहुत सारे निवेशकों के पास शेयर बड़े भी होंगे, तो उनको भी फ़ायदा दिख रहा होगा अच्छा खासा, और स्टॉक ऊपर की तरफ है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 82 का, और शेयर प्राइस देखिए दुगने में भी नहीं है। डिविडेंड यील्ड है 2.32 का। तो आगे जो नतीजे आएंगे, साथ में कंपनी डिविडेंड भी दे सकती है। तो इसका जो बुक वैल्यू के अनुसार देखें तो स्टॉक अभी दुगने में भी नहीं है। तो ये फंडामेंटल्स पॉइंट्स थे, बिजनेस पॉइंट्स थे। अब शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है चार्ट पैटर्न के अनुसार बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे। टाटा स्टील लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं ये, जो डेली ट्रेड होता है। देखिए, स्टॉक में एक तेज़ी बनी है, और ये नवंबर के महीने में 113 में था। देखिए, ये धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ आया है, और बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग रही है। बट ये कि जो ट्रेंड बना हुआ है इसका, अप ट्रेंड है, तो 155 तक पहुंच गया। आगे की बात करते हैं। जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है 100 के आसपास, 110 के आसपास, तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि मेटल सेक्टर में काफ़ी उतार चढ़ाव भी होता है, और पिछले 3-4 महीने में इसमें एक तेज़ी भी बनी है, अच्छी खासी तेज़ी बनी है। 100 रुपये से बढ़कर 155 रुपये तक पहुँच गया है। तो ऊपर की तरफ जैसे जैसे स्टॉक जाता है तो अपने प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस को बढ़ाना चाहिए, और ऊपर की तरफ 160 को ये क्रॉस करता है तो 170-180 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जिस प्रकार की तेज़ी पिछले 2-3 दिन में दिखाई दी है, इसमें थोड़ा बहुत देखिए ये ओवरबॉट की स्थिति में जा रहा है। अभी 70 में पहुंच गया RSI डेली के हिसाब से। तो ऊपर की तरफ स्टॉक जाएगा तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग 160-165 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है दोस्तों। और जो सपोर्ट रहेगा इसका, अभी का जो सपोर्ट रहेगा 147 का रहेगा, 147 रुपया 80 पैसे का रहेगा। इसके नीचे स्लिप होता है तो स्टॉक हमें सीधे से 140 और 130 तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये ध्यान रहे, क्योंकि मेटल सेक्टर में जब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। मुनाफा वसूली जब आती है तो 7%, 8% इस तरह की गिरावट आती है। तो जो निवेशक यहाँ पर खरीदारी करें 150 के आसपास, 145 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी लगाएं। और जिन्होंने लोअर लेवल पे लिए, जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो, आपका टारगेट हिट हो, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए दोस्तों अभी। तो अपने अनुसार देखें, अपना डिसीजन करें कि हमको क्या करना है। जब आप खरीद रहे होंगे तो समय के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से आपने रखा होगा कि 140 जाएगा, 150 जाएगा, 160, 170, और 2-3 साल हम देंगे, तो उसके अनुसार अपना डिसीजन करें। अभी स्टॉक ऊपर की तरफ है 155 में। इस तरह के अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।